और चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिलिटेंटों की जानिब से कश्मीरी पंडितों को धमकियां इंतहाई अफसोसनाक है। कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना नामुकम्मल है। कश्मीरी पंडित बदकिस्मती से शरपसंद अनासर के हाथों मारे जा रहे हैं, लिहाजा उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। दी गई है कि हमारे पंडित भाइयों की, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई वाक़ा है तो उस बारे में उनकी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसको तह में जाकर देखने की ज़रूरत है ताकि जो दोबारा कुछ एलिमेंट्स जो इस हमारे जम्मू कश्मीर में अमन को नहीं देखना चाहते हैं, कि देखा हमने बारहा कि तशद्दुद किसी चीज़ का इलाज नहीं है, न हल है। इसलिए हम यहाँ पर अमन कायम होना चाहिए। सरकार पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इन ऐसे अगर वाक़ात हो रहे हैं कि उनकी रेख देख के लिए बाज़ाब्ता एक सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाए और हर एक की जिम्मेदारी है वैसे सरकार। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वादी में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया को इस ज़ुम्न में संजीदा नोटिस लेना पड़ेगा। पुलिस को भी जांच करनी चाहिए कि कैसे लिस्ट लीक हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडितों की ताज़ा फहरिस्त का लीक होना हैरान कुन है और बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि दहशतगर्दों को पूरा अंदाज़ा है कि कौन कहाँ तैनात है। हुकूमत को ये मालूम करना चाहिए कि लिस्ट को किसने लीक किया, वो भी ऐसे वक्त जब वादी में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। सिक्योरिटी लैप्स है। ये आज दूसरी बार हुआ कि कश्मीरी पंडित जो ऑलरेडी टारगेट किलिंग पे है, जिनको टारगेट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनका जो लिस्ट वायरल होना और टीआरएफ जैसी मिलिटेंट तंजीम जो कश्मीरी पंडित की किलिंग के पीछे, उन तक पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है। ये जिस डिपार्टमेंट ने किया है, जिसने उनकी लोकेशन और उनकी जहां वो नौकरी करते वो जगह बता दी, मुझे लगता है अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ दहशतगर्द बैठे हैं, मिलिटेंट बैठे हैं, जो इनकी हर मूवमेंट टीआरएफ या लश्कर तैयबा के पहुंच रही है। अभी गवर्नमेंट को भी इस पर संगीन लेना चाहिए और ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जिनकी डिपार्टमेंट लीक हुआ है, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उनके लिए जेल ही वाहिद रास्ता है। जो कश्मीर में अभी हालात ठीक नहीं देखना चाहते, जो यहाँ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द एलईटी टीआरएफ जैसे दहशतगर्द तंजीमों का मदद करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, देखिए कश्मीरी पंडित अभी तक जो प्रोटेस्ट पे है कि जो उनकी किलिंग्स हुई है, मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं चाहते हैं। और यही अनासिर जो दहशत वाइट कॉलर के रूप में आपस में बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आ जाए। वो अभी भी वही चाहते हैं जो 90s में यहाँ मुख्तलिफ जो ये नारे यहाँ चल रही थे कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगा दो, कश्मीरी पंडितों को इसको इस्लामीकरण, और जो अभी भी मानसिक रखते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर जिस डिपार्टमेंट से हुआ उनके अफसरों को